क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का संविधान आखिर किस भाषा में लिखा गया था? क्या यह हिंदी में लिखा गया था या अंग्रेजी में? और अगर संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था, तो फिर उसकी इतनी खूबसूरत हिंदी हस्तलिखित प्रति कैसे तैयार हुई? सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि भारत का मूल संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था। उसकी मूल हस्तलिखित प्रतियां इतनी खूबसूरती से सजाई गई थी कि आज भी उन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन सवाल वही है, भारत का संविधान पहली बार किस भाषा में लिखा गया था? आइए, आज इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं। साल 1947। भारत आजाद हो चुका था। लेकिन आजादी मिलना ही भारत की सबसे बड़ी चुनौती का अंत नहीं था। अब एक नए भारत को चलाने के लिए नियम चाहिए थे। ऐसे नियम जो यह तय करें कि देश कैसे चलेगा, सरकार की शक्तियां क्या होंगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र होगी और सबसे महत्वपूर्ण, भारत का लोकतंत्र किस आधार पर चलेगा। इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए संविधान बनाने का काम शुरू हुआ। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा ने लगभग 167 दिनों की पूर्ण बैठक वाली बहसों में संविधान निर्माण पर विचार किया। यह काम किसी एक व्यक्ति का नहीं था। अनेक नेताओं, विद्वानों, कानून विशेषज्ञों और संविधान सभा के सदस्यों ने इसमें योगदान दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान के निर्माण में संविधान सभा के अनेक सदस्यों और विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन जैसे जैसे संविधान का मसौदा तैयार हुआ, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण बन गया, संविधान की भाषा क्या होगी? भाषा का सवाल इतना मुश्किल क्यों था? क्योंकि भारत कोई एक भाषा बोलने वाला देश नहीं था। उत्तर भारत में हिंदी और उसकी विभिन्न बोलियां प्रचलित थीं। दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाएं थीं। पूर्व में बंगाली, असमिया और उड़िया जैसी भाषाएं थीं। पश्चिम में मराठी, गुजराती और दूसरी भाषाएं थीं। इसके अलावा उर्दू, पंजाबी, संस्कृत और अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का भी अपना महत्व था। इसलिए यह फैसला आसान नहीं था कि पूरे देश के लिए कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाए। संविधान सभा में इस मुद्दे पर गंभीर बहस हुई। कुछ सदस्य चाहते थे कि हिंदी को प्रमुख स्थान मिले। कुछ सदस्य अंग्रेजी को बनाए रखने के पक्ष में थे, क्योंकि अंग्रेजी पहले से प्रशासन, कानून और उच्च शिक्षा में इस्तेमाल हो रही थी। आखिरकार भाषा के प्रश्न पर एक समझौता सामने आया। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी, देवनागरी लिपि में होगी, जबकि अंग्रेजी को भी एक निश्चित संक्रमण अवधि के लिए आधिकारिक कार्यों में जारी रखने का प्रावधान किया गया। 1949 की बहसों में यह स्पष्ट किया गया कि अंग्रेजी को तुरंत हटाना व्यावहारिक नहीं माना गया था और एक अवधि तक उसका उपयोग जारी रखने का निर्णय लिया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। राजभाषा का प्रश्न और संविधान के मूल दस्तावेज की भाषा दो अलग बातें हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। जब संविधान सभा ने अंतिम संविधान को अपनाया, तो मूल संविधान का अथॉरिटेटिव टेक्स्ट अंग्रेजी में तैयार किया गया था। संविधान सभा की 18 मई 1949 की कार्यवाही में राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया था कि मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया था और हिंदी सहित अन्य भाषाओं में अनुवाद तैयार किए जा रहे थे। इसलिए अगर कोई पूछे भारत का मूल संविधान किस भाषा में तैयार और अपनाया गया था, तो सीधा जवाब होगा अंग्रेजी।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके साथ ही एक सुंदर हिंदी हस्तलिखित प्रति भी तैयार की गई थी। अब कहानी पहुंचती है 24 जनवरी 1950 पर। संविधान सभा की उस दिन की कार्यवाही में एक बेहद महत्वपूर्ण बात दर्ज है। सभा के सामने संविधान की 3 प्रतियां रखी गई थी। पहली, पूरी तरह हस्तलिखित और चित्रांकित अंग्रेजी प्रति। दूसरी, अंग्रेजी में मुद्रित प्रति। और तीसरी, हस्तलिखित हिंदी प्रति। सभा के सदस्यों को इन प्रतियों पर हस्ताक्षर करने थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इन प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। यानी यह कहना सही नहीं होगा कि संविधान की केवल एक ही हस्तलिखित प्रति थी। मूल अंग्रेजी हस्तलिखित प्रति के साथ हिंदी की हस्तलिखित प्रति भी तैयार की गई थी। लेकिन अंग्रेजी संविधान को हाथ से किसने लिखा? आज हम कंप्यूटर पर कुछ सेकंड में हजारों शब्द लिख सकते हैं, लेकिन उस समय कंप्यूटर तो दूर की बात थी, आज जैसी आधुनिक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित अंग्रेजी प्रति को खूबसूरत अक्षरों में लिखने का काम किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। वह भारत के प्रसिद्ध कैलीग्राफर थे। उन्होंने संविधान को साधारण हैंडराइटिंग में नहीं लिखा। उन्होंने इसे बेहद सुंदर फ्लोइंग इटैलिक कैलीग्राफी में लिखा। सोचिए, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें सैकड़ों अनुच्छेद, अनुसूचियां और हजारों शब्द हों, और हर शब्द को हाथ से लिखना हो। एक छोटी सी गलती भी पूरी पंक्ति को प्रभावित कर सकती थी। फिर भी उन्होंने इतनी सावधानी से इसे लिखा कि आज भी उनकी हैंडराइटिंग देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। उनका काम लगभग 6 महीने तक चला। उनके द्वारा लिखी गई मूल अंग्रेजी हस्तलिखित प्रति संविधान के इतिहास की सबसे अनोखी कलात्मक धरोहरों में से एक बन गई। इस कहानी का एक और बेहद रोचक हिस्सा है। जब उनसे संविधान लिखने के लिए पारिश्रमिक की बात हुई, तो उन्होंने कथित रूप से कहा कि वह इसके लिए कोई पैसा नहीं लेंगे। उनकी इच्छा थी कि हर पृष्ठ पर उनका नाम और अंतिम पृष्ठ पर उनके दादा का नाम भी लिखा जाए। उनकी यह इच्छा स्वीकार की गई। यानी जिस व्यक्ति ने भारत के मूल संविधान की सुंदर हस्तलिपि तैयार की, उसने इसके बदले केवल पैसे को प्राथमिकता नहीं दी। उनके लिए यह एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी। क्या संविधान सिर्फ लिखा गया था? नहीं। यहीं से भारत के संविधान की कहानी और भी खूबसूरत हो जाती है। मूल संविधान के पन्नों पर शानदार चित्र और सजावटी डिजाइन भी बनाए गए। इन चित्रों में भारत के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता के अलग-अलग चरणों की झलक दिखाई देती है। प्राचीन भारत से लेकर बुद्ध, महावीर, रामायण, महाभारत और भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंडों तक की झलक इन चित्रों में दिखाई देती है। इन चित्रों के कलात्मक निर्देशन का महत्वपूर्ण काम शांतिनिकेतन के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम से जुड़ा था। इसलिए भारत का मूल संविधान केवल कानून की किताब जैसा नहीं दिखता। वह भारत की सभ्यता और कला की कहानी भी अपने पन्नों पर समेटे हुए है। अब एक और सवाल। अगर अंग्रेजी हस्तलिखित प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी, तो हिंदी हस्तलिखित प्रति किसने लिखी? हिंदी संस्करण की कैलीग्राफी का श्रेय वसंत कृष्ण वैद्य को दिया जाता है। यानी मूल संविधान की अंग्रेजी और हिंदी हस्तलिखित प्रतियों की कैलीग्राफी अलग-अलग व्यक्तियों ने तैयार की। इसीलिए यह कहना कि संविधान केवल एक व्यक्ति ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा था, सही नहीं होगा। अब कहानी का एक बहुत बड़ा दिन आता है, 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया। इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन संविधान तुरंत लागू नहीं हुआ। इसे लागू करने के लिए एक तारीख तय की गई, 26 जनवरी 1950।
26 जनवरी इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण स्वराज्य के संकल्प की ऐतिहासिक स्मृति जुड़ी हुई थी। और फिर आया 26 जनवरी 1950। भारत एक गणराज्य बन गया। भारत का संविधान लागू हो गया। संविधान पर हस्ताक्षर का ऐतिहासिक दिन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। उस दिन की आधिकारिक कार्यवाही में 3 प्रतियों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, एक हस्तलिखित और चित्रांकित अंग्रेजी प्रति, एक मुद्रित अंग्रेजी प्रति और एक हस्तलिखित हिंदी प्रति। इसके बाद संविधान ने भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की नींव रखी। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। मूल संविधान के समय हिंदी की हस्तलिखित प्रति मौजूद थी, लेकिन उस समय मूल अथॉरिटेटिव टेक्स्ट अंग्रेजी में था। बाद में संविधान के अनुच्छेद 394 अ के माध्यम से हिंदी में संविधान के अथॉरिटेटिव टेक्स्ट की व्यवस्था की गई। यह प्रावधान 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 से जोड़ा गया। इसके तहत राष्ट्रपति के अधिकार के अंतर्गत संविधान का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया जाना था और उसे अथॉरिटेटिव हिंदी टेक्स्ट का दर्जा दिया गया। यानी आज जब हम संविधान के हिंदी पाठ की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि उसकी संवैधानिक स्थिति समय के साथ विकसित हुई। तो आखिर सही जवाब क्या है? अब अगर कोई आपसे पूछे भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया था, तो सिर्फ यह कहना कि हिंदी में या अंग्रेजी में, दोनों जवाब अधूरे हो सकते हैं। सही तरीके से कहें तो भारत का मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में तैयार और अपनाया गया था। उसकी एक सुंदर हस्तलिखित हिंदी प्रति भी तैयार की गई थी। मूल अंग्रेजी हस्तलिखित प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कैलीग्राफी में लिखा था और हिंदी हस्तलिखित प्रति की कैलीग्राफी वसंत कृष्ण वैद्य से जुड़ी है। संविधान की मूल प्रतियों को कलाकारों ने चित्रों और सजावट से भी समृद्ध किया। लेकिन यह कहानी हमें क्या सिखाती है? भारत का संविधान सिर्फ कागज पर लिखे हुए कानूनों का संग्रह नहीं है। इसके पीछे वर्षों की बहस है, अलग अलग विचार है, अनेक भाषाओं और संस्कृतियों वाला भारत है। ऐसे देश के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करना था जो हर नागरिक को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर स्थान दे। और शायद इसीलिए संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतियों में कानून के साथ भारत की कला और सभ्यता की झलक भी दिखाई देती है। एक तरफ कानून की भाषा थी, दूसरी तरफ भारत की संस्कृति के चित्र थे। एक तरफ आधुनिक लोकतंत्र के सिद्धांत थे, दूसरी तरफ हजारों वर्षों की सभ्यता की स्मृतियां थीं। यही भारत के संविधान की सबसे खूबसूरत विशेषताओं में से एक है। एक आखिरी बार याद रखिए, मूल संविधान का अथॉरिटेटिव टेक्स्ट अंग्रेजी में, मूल अंग्रेजी हस्तलिखित प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की कैलीग्राफी, हस्तलिखित हिंदी प्रति वसंत कृष्ण वैद्य की कैलीग्राफी से जुड़ी। मूल संविधान की सजावट और चित्र नंदलाल बोस और उनकी टीम के कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 26 नवंबर 1949। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। और यही वह दस्तावेज है जिसने स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था को आधार दिया। अगर आपको भारत के संविधान से जुड़ी ऐसी ही कम ज्ञात और रोचक ऐतिहासिक कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपको पता था कि भारत के संविधान की मूल अंग्रेजी और हिंदी दोनों हस्तलिखित प्रतियां तैयार की गई थीं? और ऐसी ही रोचक, तथ्य आधारित और इतिहास से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।